अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जुनैरा, आप देख रहे हैं कुकिंग विद जुनैरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ समर स्पेशल में एक मजेदार खट्टी और तीखी चटनी की रेसिपी लेके आई हूं। ये मजेदार चटनी मेरी ग्रैंड मदर की स्पेशल रेसिपी है। इस मजेदार चटनी को हम बनाएंगे तीखी हरी मिर्च के साथ, जिसको मैंने साफ करके डंठल से अलग कर लिया है, और साथ में हम लेंगे कच्ची कैरी। अगर इन दोनों के वजन को देखें तो कैरी हमने ली है 500 ग्राम और हरी मिर्च मैंने ली है 120 ग्राम। इस मजेदार चटनी को बनाना शुरू करते हैं। कैरी के ऊपर से हम छिलका उतार देंगे। और अब हम इसको ग्रेट करेंगे। ग्रेटर की बड़ी वाली साइड से हम ग्रेट करेंगे। दरमियान वाले बीज को डिस्कार्ड कर देंगे। इसी तरह से हरी मिर्च को भी चॉप कर लें। मैं मैनुअल चॉपर यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो कटिंग बोर्ड पर भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा सा रखना है, इस तरह से। अब बारी आती है चटनी को बनाने की। चटनी बनाने के लिए मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल में भी चटनी बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में इसका मजा डबल हो जाता है। तो सबसे पहले आपने सरसों के तेल को गर्म करना है लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए। फिर आपने फ्लेम को ऑफ करना है और अचार के मसाले डालने हैं। जीरा, कलौंजी, मेथी दाना, सौंफ, साबुत धनिया मिक्स करेंगे। जब अच्छी से खुशबू आने लगेगी, साथ में हम डाल देंगे हल्दी, मिक्स कर लेंगे। अब हमने फ्लेम को ऑन करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये सारी चटनी बनेगी लो फ्लेम के ऊपर। फ्लेम को लो रखना है। और अब इसमें हम डाल देंगे ग्रेट की हुई कैरी, मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको पकाएंगे और डालेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। मैं पहले 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। टेस्ट करने के बाद मैंने 1 खाने का चम्मच और डाला था। मिक्स करना है। जब इस तरह से ऑयल ऊपर आने लगेगा, आपने थोड़ी सी कैरी को तोड़ के चेक करना है। कैरी को बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होने देना। कैरी गलने लगेगी, हम इसमें डाल देंगे चॉप की हुई हरी मिर्च, मिक्स करेंगे। सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और लास्ट में हम डाल देंगे बाकी बचा हुआ ऑयल। टोटल मैंने 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है, आधा कप पहले यूज किया था और आधा कप ऑयल हम बाद में डालेंगे। फ्लेम ऑफ करेंगे और मजेदार चटनी रेडी है। आप इस चटनी की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप ये चटनी किसी भी सब्जी के साथ खाएं, आलू गोश्त के साथ खाएं, गोश्त के शोरबे के साथ ही चटनी खाएं। ये चटनी आपके खाने का मजा दोबारा कर देगी। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही आसान और मजेदार रेसिपीज देखने के लिए कुकिंग विद जुनैरा को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।